हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं आया हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और बताऊंगा इस वीडियो में आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो हमारे महान वैज्ञानिक रहे हैं और उन्होंने क्या क्या योग्यताएं निभाई है, उनको में क्या क्या टैलेंट है, सब पढ़ेंगे इस बारे में। उनकी पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। अगर जो आपको उनके बारे में जानना है तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि पता है, मैं बताने वाला हूँ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अगर जो आप सभी लोग नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जस्ट पहुंच जाए। बेल आइकन को भी दबा लें। तो एपीजे जैसा कि लिखा है पे एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये क्या थे आप सभी को पता ही होगा। ये एक महान वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे योगदान में बहुत सारे उनको मिसाइल दिया है। तो पढ़ेंगे इनके बारे में। तो अब्दुल पाकिर जैनुल्लाह अब्दीन, ठीक है, ये इनका क्या था, पूरा नाम था अब्दुल कलाम, ठीक है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं। ये क्या था, एक मिसाइल मैन, यानी क्या, मिसाइल मैन। इन्होंने क्या क्या मिसाइल को बनाया और कहाँ दिया, हमने भारत के लिए मिसाइल को बनाया, ठीक है, और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये जो एपीजे अब्दुल कलाम ये क्या है, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, कहाँ के, भारत के। और पढ़ेंगे अभी नीचे इसके में ये भी पढ़ेंगे कि ये राष्ट्रपति कब रहे हैं, ठीक है, और सब इनके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति के बारे में भी जानेंगे, कब रहे, क्या क्या किया। तो अगर आपको जानना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो एक मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ये भारत के गणतंत्र के 11वें निर्वाचित, ये कौन से नंबर पे थे, यानी कि राष्ट्रपति जब से चुने गए अपने भारत में तब से ये 11वें नंबर पे आते थे जो ये राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे, 2002 में। कब तक रहे, 2007 तक, ठीक है, ये 2002 में राष्ट्रपति बने थे। वही रहा कि ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति थे, यानी 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे ये एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता इंजीनियरिंग के रूप में विख्यात थे। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व यानी पिछला हुआ, यानी पिछले, यही कहा गया ना, जैसे जो पीछे चला आता है उसको क्या कहते हैं, पूर्व। तो वही यहाँ पे कहा गया है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक, और ये क्या थे, राष्ट्रपति होने के साथ साथ और क्या थे, वैज्ञानिक भी थे और अभियंता इंजीनियरिंग के रूप में विख्यात थे। और ये क्या थे, वैज्ञानिक थे यानी इंजीनियर। यानी क्या थे, राष्ट्रपति होने के साथ साथ और ये वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। और ये वैज्ञानिक थे तभी तो इन्होंने मिसाइलों का खोज किया या मिसाइलों को अपने भारत में बना के दिया। और इंजीनियर भी इसके साथ साथ थे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पे, इंजीनियर के लिए, ठीक है। क्योंकि ये महान थे ना, तो इसीलिए यहाँ पे अभियंता लगा दिया गया कि रूप में जाने जाते हैं, विख्यात थे, फेमस थे। इन्होंने सिखाया जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो। इन्होंने जब भी स्पीच दिया या जब भी किसी को प्रेरित करने के लिए कहा तो इन्होंने एक ही बात क्या कही थी, इन्होंने सिखाया सबको कि जीवन में चाहे जितनी भी परिस्थितियां क्यों ना, जितनी भी खराब परिस्थितियां क्यों ना, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, जैसे कि परिस्थितियां क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने को ठान लें, ठीक है, जब आप अपने सपने को पूरा करने को ठान ले तो उन्हें पूरा करके ही रखते हैं। ये वर्ड किसने बोला था, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था, ठीक है। क्या बोला था, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना, यानी उन्होंने कहा कि अगर जो आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें कठिन परिस्थितियां भी आएंगी, ठीक है, उनको पूरा करके हमसे लड़ करके आप जब अपने सपने को पूरा करेंगे तो उसे ही सफलता कहते हैं, ठीक है। ये किसके विचार थे, एपीजे अब्दुल कलाम के विचार थे। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए
प्रेरित करते हैं। यानी कि जो कहते थे या जो अपने स्पीच देते थे वो आज भी पीढ़ियों में क्या है, उत्साह जागृत करता है, या मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब क्या आता है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को, कहा इनका जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, रामेश्वरम, रामानाथपुरम जिला, ठीक है, रामेश्वरम में हुआ था। जिले का क्या नाम था, रामानाथपुरम जिला, ब्रिटिश राज्य, मौजूदा तमिलनाडु, भारत में। कहाँ हुआ था, भारत में। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में इनका जन्म, यानी 15 अक्टूबर को भारत के तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों का, ठीक है, ये क्या थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में यानी व्यवस्थापक बने रहे। व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तथा 4 दशक कौन कौन से, यानी कि ये जो किए रहे हैं आज तक 4 दशक कौन कौन से, रक्षा अनुसंधान, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, एवं कहा था विकास संगठन को हम किस और दूसरे नाम से जानते हैं, ये भी आप जानेंगे, DRDO, ठीक है, विकास संगठन को हम DRDO के नाम से जाने जाते हैं या इसको जानते हैं। और भारतीय अंतरिक्ष, और तीसरा क्या होगा, भारतीय अंतरिक्ष संसाधन और अनुसंधान संगठन, ये चौथा क्या हुआ, अनुसंधान संगठन संभाला। यानी कि ये 4 पदों को इन्होंने क्या किया, संभाला था। कौन कौन से, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम DRDO के नाम से जानते हैं, और भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान और संगठन संभाला। व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के रूप में क्या है, भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के, ये डबल वाले के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। कहाँ में शामिल है, भारत के नागरिक, यानी कि भारत के नागरिक भी रहे, अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल, यानी कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ इन्होंने, ये वैज्ञानिक भी थे और इन्होंने सैन्य मिसाइल के विकास में प्रयासों को भी शामिल किया। यानी क्या हुआ, ये वैज्ञानिक होने के साथ साथ इन्होंने मिसाइल बनाने का भी प्रयास किया था, जिसमें आज ये सफल हुए थे और इसी के नाम से ये जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी क्या थे, 2 पार्टियां थी, इसमें 2 पार्टियां थी। कौन कौन सी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दोनों के समर्थन, यानी दोनों के साथ होने से, समर्थन होने से, या उनको एक साथ बैठ कर राय लेने से, फिर क्या हुआ, समर्थन के साथ राय लेने के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। कौन चुना गया, APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी, एक भारतीय जनता पार्टी थी, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। दोनों पार्टी के समर्थन से 2002 में ये क्या हुए, भारत के राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार, ये क्या था, ये कई भी पुरस्कारों से पुरस्कारित भी किए जा चुके थे। जैसे इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार को भी प्राप्त किया था। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई पदनिष्ठा पुरस्कार प्राप्त किए गए। ये जो भारत रत्न पुरस्कार था इन्होंने प्राप्त किया और पदनिष्ठा पुरस्कार प्राप्त किए, ठीक है। तथा इनकी मृत्यु 27 जुलाई कब हुई, 27 जुलाई 2015 में, 27 जुलाई 2015 में हुई थी। APJ अब्दुल कलाम एक महान सफल वैज्ञानिक थे। क्या थे ये, एक महान सफल वैज्ञानिक थे। अब ये इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म तो 1931 ईस्वी में हुआ, ठीक है। मृत्यु कब हुई इनकी, मृत्यु इनकी हुई 2015 में, तो यानी कि 83 साल, ये यानी कि 83 साल ये जिए। 83 साल की उम्र में ही इन्होंने बहुत महान कार्य के प्रधानमंत्री भी रहे। किस पद के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो 11वें नंबर के ये प्रधानमंत्री भी रहे। एक महान वैज्ञानिक भी रहे जिन्होंने भारत को अपने मिसाइल दिया और उनको भारत को अपने आगे बढ़ाया।
इनका निधन 27 जुलाई 2015 में हुआ था। तो अगर जो आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर इंस्टाग्राम पे भी आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, फॉलो करें, और टेलीग्राम के भी लिंक दिए।